Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू स्वागत करना चाहूँगा आप सबका आपके इस YouTube चैनल द मैथमेटिक्स सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, वादे के अनुसार मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट कैलिन्स फॉर ग्रुप के साथ, जो कि हमारे सब ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक, इसे पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा कैलिन्स फॉर ग्रुप क्या होता है इसे समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर V4 से इसे कैलिन्स फॉर ग्रुप को डिनोट किया जाता है। इसे कैलिन्स फॉर ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दोस्तों 4 एलिमेंट है, इस वजह से। ठीक, और कैलिन्स फॉर ग्रुप का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ठीक, एक ऐसा ग्रुप दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो। तो दोस्तों, इसमें कितना एलिमेंट है? 4। कौन कौन सा? E, A, B, C। ठीक दोस्तों, इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि उसको खुद के साथ ही ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। A को A के साथ ही ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, जहां पर E क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। B को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट। C को C के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट। उम्मीद करता हूं अब आप कैलिन्स फॉर ग्रुप समझ गए होंगे। दोस्तों, इसका ग्रुप टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर E A B C मैंने रो में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। अब इसका टेबल कैसे बनाइएगा दोस्तों? E को E के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? E ही आ रहा है। कोई दिक्कत इसे समझने में? उसके बाद A को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा? ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। कोई दिक्कत? B को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो स्वाभाविक है ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। C को C के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो इसके डेफिनेशन से ही, यदि प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो तभी तो उसको कैलिन्स फॉर ग्रुप कहा जाता है। ठीक ना? तो आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। सिंपल सी बात है। B को आइडेंटिटी E से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? B ही आएगा। स्वाभाविक सिमिलरली क्या आएगा? ये C आएगा। अब आइडेंटिटी को A से ऑपरेट करेंगे, ये भी A ही आएगा। ये हमारा B आ जाएगा, ये C आ जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में? उम्मीद करता हूँ जरा सा भी नहीं हुई होगी। अब दोस्तों, आप बताइए, यहाँ पर A को B के साथ ऑपरेट करेंगे, हमारे पास बचा हुआ क्या ऑप्शन है? C ही तो है। आइडेंटिटी तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है? C। तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? C दे देते हैं। ठीक ना? क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए ठीक। और उसके बाद यहाँ पर यदि हम क्या देते हैं, यहाँ पर देखिए, C को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिंगल ऑप्शन है B, क्योंकि आइडेंटिटी हम पहले से ही ले चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए, C को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा? हमारा सिंगल A आएगा, क्योंकि यही बचा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए, A को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? C आएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में? B को C के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? हमारा A आ जाएगा। A को C के साथ करेंगे तो B आ जाएगा। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा क्लोज्ड है। सबसे पहली बात ये क्या है? हमारा क्लोज्ड है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट फिर से इसी ग्रुप में से आया हुआ है। कोई दिक्कत इसे समझने में? उसके बाद ये दोस्तों एसोसिएटिव होता है हमारा। उसके बाद अगर बात की जाए आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स की बात किया जाए तो प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। तो ये ग्रुप का चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा कैलिन्स फॉर ग्रुप है। कोई दिक्कत इसे समझने में? इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप टेबल से क्लियर है, कम्यूटेटिव लॉ को ये हमारा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा एबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम कुछ कंसीडर कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? कैलिन्स फॉर ग्रुप का हम 2 सबसेट ले रहे हैं, छोटा छोटा। ठीक ना? एक को H1 हमने नाम दिया, दूसरे को H2। H1 ले लिया E और A, H2 ले लिया E और B। अब दोस्तों, इस पर एक बार कंसीडर करके देख लेते हैं। इसका ग्रुप टेबल बनाते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास? E को E के साथ ऑपरेट करेंगे तो E ही आएगा। फिर से A को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। कोई दिक्कत इसे समझने में? यहाँ पर ऑपरेशन हमारा कैलिन्स फॉर ग्रुप के लिए जो था वही ऑपरेशन होगा, इस वजह से। अब दोस्तों, E को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो A, E को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो A। कोई दिक्कत इसे समझने में? सिमिलरली यहाँ पर H2 के लिए भी ग्रुप टेबल हमारा तैयार हो गया। ठीक ना? देख सकते हैं आप, E को E के साथ E, E को B के साथ B, B को E के साथ B, B को B के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। खुद को खुद के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में? अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये जो हम छोटा छोटा सबसेट लिए थे कैलिन्स फॉर ग्रुप का, इसका यूनियन निकाल लेते हैं। इसका यूनियन क्या हो जाएगा दोस्तों?
आइडेंटिटी एलिमेंट ए और बी आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। अब इसके लिए ग्रुप टेबल एक बार बना करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, कोई दिक्कत। अब ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी आएगा। केलिन्स फोर ग्रुप का तो यही हमारा क्या जानते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक ना। बी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये भी हमारा आइडेंटिटी आएगा, कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आइडेंटिटी को यहाँ पर देखिए, आइडेंटिटी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो यही आएगा, जानते हैं आप। आइडेंटिटी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी ही आएगा, कोई दिक्कत। फिर से यहाँ पर सिमिलरली हमारा ए आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारा बी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम क्या देंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। आइडेंटिटी तो दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी तो उसी केस में होगा जब सेम को सेम के साथ, मतलब किसी एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी तो हमारा हट गया, ये नहीं हो सकता। ए की बात कर रहे हैं, यदि ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हम ए कैसे ले सकते हैं दोस्तों, बी क्यों नहीं ले सकते, तो हमारा ए ऑप्शन समाप्त हो रहा है, इसी तरीके से बी भी समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, जो हम यहाँ पर क्या देंगे, ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या देंगे, बी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या देंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोज नहीं हो रहा है, ये कुछ बाहरी एलिमेंट आ जाएगा हमारा इसमें। तो ये क्या है हमारा, कि इसका यूनियन, ये हमारा देख सकते हैं आप, इससे पहले जो हम केलिन्स फोर ग्रुप की चर्चा किए, इसका जो ये छोटा छोटा हम सब ग्रुप लिए, माफ कीजिएगा सबसेट लिए थे, H1 और H2, ये उसी ऑपरेशन के साथ क्या कर रहा था, ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा था। इसका मतलब H1 और H2 इस केलिन्स फोर ग्रुप V4 का ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज H1, ये जो है हमारा ये सब ग्रुप है किसका, ये V4 का, और सिमिलरली यहाँ पर H2 भी हमारा क्या है, सब ग्रुप है किसका, V4 का, कोई दिक्कत, केलिन्स फोर ग्रुप का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो ग्रुप ही फॉर्म नहीं कर रहा है, इन दोनों का यूनियन जो हम लिए हैं, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का यूनियन H1 और H2 का जो हमारा यूनियन आएगा वो क्या करेगा, ये हमारा सब ग्रुप नहीं होगा केलिन्स फोर ग्रुप का। दोस्तों भरोसा कीजिए हम पे, हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी तक ग्रुप, ये सब ग्रुप के लिए, वो काफ़ी है अच्छा खासा सवाल को बनाने के लिए, ठीक। तो आइए देखते हैं हम कुछ सब ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस, ठीक ना। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, क्या है ये हमारा, गिव वेरियस सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z4 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक ना। ये हमारा एक ग्रुप दिया हुआ है Z4 और ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन मॉड्यूलो 4 का। इस ग्रुप का हमें सब ग्रुप देना है, जो कितना हमारे पास सब ग्रुप आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों एक बार Z4 को मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये क्या होता था, अगर आपको याद हो तो, ये क्या होता था हमारा, रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4, कोई दिक्कत समझने में, जिसमें हमारा कहाँ तक जाता था, इसका रिमाइंडर ये हमारा 0 1 2 3 4 तक नहीं जाता था, n से 1 कम तक होता था, यही सेट आएगा हमारा Z4। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या ये Z4 + 4 के साथ ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ये तो वैसे लिखा हुआ है हमारा Z4 ये ग्रुप बनाता है इस ऑपरेशन के साथ, लेकिन एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या जाता है हमारा। तो हमारा 0 और 0 को ऑपरेट करेंगे, ग्रुप टेबल एक बार बना करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। ये रहा दोस्तों आपका ग्रुप टेबल हाजिर है बनके, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये ग्रुप टेबल कैसे बनाया गया है, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं हम, ठीक ना, जैसे 2 और 3 पर कंसीडर कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम, 2 और 3 के बीच हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन सा, एडिशन मॉड्यूलो ये 4 के साथ, ठीक ना। तो क्या करते थे दोस्तों, यदि आपको याद हो तो इन दोनों को जोड़ देते थे, 2 + 3 करते थे, उसके बाद क्या करते थे, मॉड्यूलो 4 करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही 3 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही 1 को तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, 2 और 3 को ऑपरेट किया तो रिमाइंडर 1 आया। कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ, ठीक, कोई दिक्कत समझने में। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा क्लोजर है, इससे पहले भी हालांकि आप पढ़ चुके हैं, ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक ना। Zn जो है वो हमारा ये एडिशन मॉड्यूलो n के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये क्लियरली हमारा दिख रहा है ये ग्रुप है, ठीक दोस्तों। अब इसके कुछ सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। सब ग्रुप क्या होता था दोस्तों, जैसे इस सेट पर यदि कंसीडर किया जाए तो इसका एक सबसेट होता था, जैसे कि सबसेट हमारा ये H0 H0 भी तो ये हमारा सबसेट है, 0 सिर्फ एलिमेंट लिया हूँ, ये H4 पूरा का पूरा Z4 ही ले लिया हूँ, ये भी तो इसका सबसेट है।
H1 लिया हूँ 0 2, ये भी तो इसका सबसेट है। सबसेट ही हमारा क्या होता था, सब ग्रुप होता था। कब? जब ये वाला सबसेट इस बाइनरी ऑपरेशन, इसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन हो, जैसे कि यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 4, इसी के साथ क्या चीज हमारा फॉर्म करता है दोस्तों, यदि हमारा वो ग्रुप फॉर्म करता है तो H0 इसके साथ ग्रुप फॉर्म करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H0 Z4 का सब ग्रुप हो जाएगा। H4 इसके साथ हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा, मतलब ग्रुप फॉर्म करेगा तो Z4 का सब ग्रुप होगा। ये आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ये दोस्तों। ये हमारा क्या होता था, ये हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप होता था, ठीक ना। ये हमेशा ट्रू होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप। कोई दिक्कत इसे समझने में? अब दोस्तों एक दूसरा हम ले रहे हैं, क्या चीज, इसका सबसेट, सब ग्रुप यहाँ पर होगा ट्रिवियल सब ग्रुप। दूसरा सबसेट ले रहे हैं H1। H1 क्या लिया हमने दोस्तों, 0 और 2, इसके एलिमेंट पर कंसीडर करते हैं। इसका ग्रुप टेबल हम तैयार करेंगे कैसे, 0 0 को ये ऑपरेट 0 0 2 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 2 को 2 आ जाएगा। 2 और 2 के बीच हम ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, 2 और 2 के बीच हमारा ऑपरेशन क्या है, ये एडिशन मॉड्यूलो 4 का। क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 + 2 कर देंगे, और क्या करेंगे, मॉड्यूलो 4 कर देंगे। 2 और 2 4 होता है जोड़ने के बाद, और उसके बाद यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये रहा हमारा 0। अब जैसा कि देख सकते हैं इसमें एलिमेंट कौन सा आया है, सिर्फ 2, 0 और 2, जो कि इसी में से बिलोंग्स कर रहा है। ये हमारा क्लोजर है, इस साथ ही साथ ये हमारा एसोसिएटिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H4 हमारा जो था, माफ कीजिएगा यहाँ पर Z4 या फिर H4 ही कह लीजिए, ये हमारा एसोसिएटिव होता था। अब चूंकि ये वाला चीज इसी का सबसेट है तो ये भी हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है, हमारा इनवर्स 0 का 0 और 2 का इनवर्स 2 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो H1 भी हमारा क्या हो जाएगा, Z4 का सब ग्रुप हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? इसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, H2 जैसे लेते हैं, 0 2 की जगह 0 3 करके देख लीजिए, 0 1 करके देख लीजिए, वो हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। ग्रुप टेबल से क्लियरली आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में? नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और ही काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, इसे समझते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, शो दैट द सेट दिस वन, याद आ रहा होगा ये क्या है हमारा, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक ना, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट forms a subgroup of the group of all complex numbers with absolute value 1 under multiplication। दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं, तोड़ के समझते हैं। ठीक, एक हमारा ये क्या है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ एबेलियन ग्रुप होता था, यदि आपको याद हो तो। कोई दिक्कत इसे समझने में? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता था। कोई दिक्कत? अब दोस्तों कह रहा है एक ऐसा सेट के बारे में कह रहा है, एम हम नाम दे देते हैं उसको, जो क्या हो हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वे सारा एलिमेंट उसमें आता हो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो। यानी कि क्या कर, कॉम्प्लेक्स नंबर का वे सारा नंबर लेंगे हम, Z लेंगे, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो। ठीक, तो इस सेट को हमने क्या नाम दिया है, एम नाम दिया है। अब हमारा एम क्या है दोस्तों, ये चीज हम एक बार देखते हैं। क्या चीज, एम जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। ये चीज यदि शो कर रहे हैं तो इससे क्या हमें फायदा होगा, ये हमारा एम क्यों है, इसे देखते हैं दोस्तों। कंसीडर कीजिए, एम हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। कोई दिक्कत? अब दोस्तों ये एम का ही तो हमारा ये सबसेट है, एस क्या है हमारा, एम का ही सबसेट है। अब ये सबसेट एस इसी मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप क्या, ये तो एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तब तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एम का सब ग्रुप हो जाएगा एस। कोई दिक्कत, यही तो हमको शो करना था, जो एस जो है एम का सब ग्रुप है। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, एम मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। कोई दिक्कत समझने में? ये हमारा एम क्लियर हो गया। तो एम मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज दोस्तों। सबसे पहला क्लोजर, क्लोजर देखते हैं। एम से हम क्या किए, 2 एलिमेंट ले लिए, जेड और डब्लू। अब जेड और डब्लू का जब हम ये ऑपरेट कर रहे हैं और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं जेड और डब्लू का, तो ये क्या आएगा, जेड का अलग डब्लू का अलग, ये मल्टीप्लाई में जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि ये एम में बिलोंग कर रहा है। एम में जो भी एलिमेंट है हमारा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो जेड का भी 1 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, और डब्लू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुल मिलाकर के आ गया 1। तो टोटल ये जेड डब्लू का भी तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड डब्लू भी तो हमारा बिलोंग्स कर रहा है सेट एम में। यानी कि जेड डब्लू अलग अलग हम ले रहे हैं एलिमेंट एम से, तो जेड डब्लू
ऑपरेट करने के बाद भी एम में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोजर हो गया। दोस्तों अब देखते हैं ये एसोसिएटिव का क्या माजरा है। आप जानते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव होता है, और ये एम जो हमारा सेट है वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। आप जैसा कि क्लियरली देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एम भी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लियरली ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसे समझने में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। दोस्तों एक बार कंसीडर कीजिए 1, क्या ये 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है? एक बार देखते हैं 1 हम क्या कर रहे हैं, ये इसको तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों। यदि आप देखें तो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, ये मल्टीप्लाई होकर के फिर से 0 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल। ये हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग्स कर रहा है 1। और साथ ही साथ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एंड 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो ये क्या आ रहा है हमारा, 1 ही आ रहा है। अब दोस्तों 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये तो हमारा किस में बिलोंग्स कर जाएगा, m में। क्यों? क्योंकि z ये यहाँ पर 1 ले रहे हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और साथ ही साथ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हमारा बिलोंग्स करेगा किस में, m में बिलोंग्स करेगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी हम एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m, कोई भी a ले रहे हैं हम इस सेट m से, उसके लिए हमारे पास a इंटू 1 कर रहे हैं या फिर 1 इंटू a कर रहे हैं, ये किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर ही आ रहा है। अब दोस्तों यदि ये वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m, तब तो हम a को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जो हमारा m से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक, यही हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो क्या है हमारा इनवर्स का। इनवर्स क्या होता है दोस्तों, एक बार इसे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इनवर्स को समझने के लिए, अब जानते हैं दोस्तों कोई भी हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि z हम मान लेते हैं बिलोंग्स कर रहा है हमारा किससे, m से, कोई दिक्कत। अब दोस्तों z m से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो z का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है। कोई दिक्कत समझने में, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक बार इसको कंसीडर कीजिए दोस्तों, 1/z का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए आप। 1/z का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/ सिर्फ ये z का एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये z का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1 है हमारा, तो 1/1 यानी कि 1। अब दोस्तों इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1/z भी हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट m में बिलोंग्स कर रहा है, कोई दिक्कत। अब दोस्तों कंसीडर कीजिए z भी हमारा m में बिलोंग्स कर रहा है, 1/z भी हमारा m में बिलोंग्स कर रहा है। अब दोस्तों क्या करते हैं, z को हम 1/m के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत, माफ कीजिएगा 1/z के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का है, जानते हैं। ये क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 1 क्या है हमारा, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो अब दोस्तों किसी भी कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं फॉर ऑल z बिलोंग्स टू m में से हम कोई भी z ले रहे हैं एक एलिमेंट, तो उसके लिए 1/z से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो उसी केस में तो हम इस 1/z को क्या कहते हैं, इसका इन्वर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, z का इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्या चीज, यहाँ पर 1/z आ जाएगा, ठीक, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू m, कोई दिक्कत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली कि m ये जो हमारा सेट है m, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा ग्रुप फॉर्म्स करता है। m का सबसेट हमारा क्या है, s है, और s हमारा क्या कर रहा है, सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बना रहा है ये हमारा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, m का सब ग्रुप हो जाएगा हमारा s, कोई दिक्कत समझने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन अदर। क्या कह रहे क्वेश्चन दोस्तों, मान लेते हैं हम G कोई ग्रुप है हमारा, G का सब ग्रुप हमने मान लिया H1 और H2, तब इन दोनों का यूनियन हमारा G का सब ग्रुप होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, या तो H1 H2 में कंटेंट हो या तो H2 H1 में कंटेंट हो, मतलब H1 H2 का सबसेट हो या तो H2 H1 का सबसेट हो। हमारा सबसे पहले देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन, ये वाला एरो, ठीक। हमारा इस साइड का दिया हुआ पार्ट है और इस साइड प्रूफ करना है, इसका मतलब हुआ। तो हमारा गिवन पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला चीज़, एम क्या है हमारा, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। दोस्तों प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गिवन पार्ट है यहाँ से, ठीक। अब H1 H2 का ये सबसेट है,
कुछ इस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं इसको, H1 इसके अंदर आएगा, या और H2 ये सबसेट है H1 का, कुछ इस तरीके से हम फिगर आउट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि H1 और H2 का यूनियन हम ले रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, ये पूरा का बड़ा का जो सेट है ये हमारा H2 आएगा, और यदि यहाँ पर हम यूनियन ले तो ये H1 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यदि यूनियन ले रहे हैं तो दोस्तों अब आगे यदि फाइनली हम बोले तो इसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, H1 यूनियन H2 ये या तो H2 के बराबर है या तो H1 के बराबर है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर H1 हमारा क्लियरली यहाँ पर शुरू में ही दिया हुआ है। यहाँ पर H1 ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। H2 भी क्या है, ये हमारा सब ग्रुप है जी का। अब दोस्तों H1 जो कि सब ग्रुप है जी का, H2 भी सब ग्रुप है जी का, ये बराबर, ये H1 और H2 यूनियन या तो इसके बराबर है या फिर इसके। इसका मतलब क्या हो गया, H1 और H2 ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। तो हमारा क्लियरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए H1 यूनियन H2 ये सब ग्रुप होगा किसका, जी का। कोई दिक्कत इसे समझने में। दोस्तों देखते हैं अपना अगला पार्ट, नेसेसरी। इस साइड वाला दिया हुआ है, इस साइड हमको प्रूव करना है। गिवन पार्ट क्या हो जाएगा तब, ये चीज़ हमारा गिवन है और ये हमारा एम है। कहाँ से, ये वाला चीज़ आप देख सकते हैं, ये हमारा गिवन पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा प्रूफ करना है। कोई दिक्कत। अब दोस्तों हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। हम कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं, क्या चीज़, ये वाला चीज़ हमारा इसका सबसेट नहीं है और H2 हमारा H1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि H1 में हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट A मिलेगा कि वो H2 में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 में हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट B मिलेगा जो कि हमारा H1 में नहीं है। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज़, जो A जो है हमारा वो H1 में बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पर नहीं दोस्तों, ये हम इसको H1 मान लेते हैं, ये बड़ा वाला सेट को H1 मान लेते हैं, छोटा वाला को H2 मान लेते हैं। A हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, ये H1 में। कोई दिक्कत। और H2 में क्या ये हमारा A बिलोंग्स कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, A हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, H1 और H2 का यूनियन, तो ये बड़ा वाला सेट है तो इसमें बिलोंग्स करेगा H1 यूनियन H2। सिमिलरली क्या यहाँ पर हो जाएगा, B भी हमारा बिलोंग्स करेगा किस में, H1 यूनियन H2 में। कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं H1 यूनियन H2 ये तो हमारा दिया हुआ है क्या चीज़, ये तो सब ग्रुप है हमारा। सब ग्रुप है मतलब क्या चीज़, ये हमारा एक ग्रुप है खुद में। अब दोस्तों ग्रुप, यदि ये हमारा ग्रुप है तो ग्रुप के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इस ग्रुप में ये हमारा ए बी बिलोंग्स कर रहा है, बी भी बिलोंग्स कर रहा है, तो ग्रुप के क्लोजर प्रॉपर्टी से ये ए बी भी हमारा इसमें बिलोंग्स करेगा। कोई दिक्कत समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मतलब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, ए बी हमारा H1 में बिलोंग्स करेगा, और यूनियन का मतलब और ए बी हमारा H2 में भी बिलोंग्स करेगा। अब इसको दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ए बी को हम कुछ देर के लिए सी मान लेते हैं, ठीक ना, और वो हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, H1 में बिलोंग्स कर रहा है। कोई दिक्कत समझने में। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी हमारा H2 में बिलोंग्स कर रहा है। अब दोस्तों इस पार्ट पर कंसीडर करते हैं, बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ से, ए इनवर्स सी, ये हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, H1 में। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, B इनवर्स A हमारा H1 में बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास है, B H1 में तो बिलोंग्स नहीं करेगा जी। ये तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वी गॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कोई दिक्कत। तो मतलब हमारा मान्यता गलत था ये वाला चीज। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ए दोस्तों हमारा सिमिलरली यहाँ पर किस में बिलोंग्स करेगा, H2 में बिलोंग्स करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या है, ए H2 में बिलोंग्स नहीं करेगा। यदि माने थे तो H2 में बिलोंग्स नहीं कर रहा था, लेकिन ये हमने क्या दिखाया, जो ये H2 में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल रहा है, और ये हमारा क्या था, मान्यता गलत था, ठीक ना। हमारा मान्यता यहाँ पर ये गलत था। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो H1 ये H2 का सबसेट होगा और H2 H1 का सबसेट होगा। इन दोनों में से कोई, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ होता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X ऑफ अ ग्रुप G सच दैट AX इक्वल टू XA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसा सारे X का सेट हम ढूंढ रहे हैं कि यदि G में से कोई एलिमेंट A ले रहे हैं तो AX इक्वल टू XA के इक्वल आ जाए, ऐसे सारे X का सेट, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर H हमारा ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों अब देखिए, ये H हमारा G का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। कोई दिक्कत इसे समझने में, क्योंकि सारा एलिमेंट तो हम X जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, G से ही ले रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हमारा एम क्या है, जो ये एच जो है ये जी का सब ग्रुप है, ये चीज हमें शो करना है। ठीक, अब एच जी का सब ग्रुप है, इसे शो कैसे करेंगे हम दोस्तों? यदि हम एच में से कोई एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 और हम उसे क्या चीज ग्रुप शो करने के लिए क्या करते हैं, सब ग्रुप शो करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 और x2 का जो इनवर्स होगा वो भी हमारा h में ही आएगा। प्रीवियस वीडियो में जो हम थ्योरम नंबर 2 पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाला चीज हमारा एम क्या आ गया, फाइनली ये चीज हमें प्रूव करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं x1 x2 h में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि h में हमारा x बिलोंग्स करता था तो ये x बराबर होता था xa का, यदि h में हमारा बिलोंग्स करेगा x1 तो ये बराबर होगा ax1, यहाँ से ax1 इक्वल टू x1a इसके बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला चीज यदि x2 h में बिलोंग्स कर रहा है तो ax2 इक्वल टू x2a आ जाएगा हमारा, ठीक ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। अब प्रूव करते हैं ये वाला पार्ट को। तो दोस्तों हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इक्वेशन 1 से। यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ, ax1 इक्वल टू x1a ये दिया हुआ। दोस्तों इसके बीच में यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर ऑपरेट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो फिर से इसी के इक्वल होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये तो हमारा आइडेंटिटी ई के इक्वल है, कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज x2a पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x2a किसके इक्वल है, ये तो हमारा ax2 का इक्वल है, तो यहाँ पर हम x2a के जगह पर क्या रख दिए हैं, ax2 रख दिए, कोई दिक्कत इसे समझने में। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर फाइनली ax1, ये इसके इक्वल आ गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, ax1 ये रहा हमारा, और x2 के इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। इस साइड भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 x2 का इनवर्स ax2, यहाँ पर भी x2 का इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हम x2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड में। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा जो है यहाँ पर x1 और ये रहा x2 का इनवर्स और ये रहा a, ये तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट e के इक्वल होता है। यहाँ पर यदि मैं e दूं तो फिर से तो यही वाला चीज आ जाएगा, हमारा यही पार्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, ax1 x2 का इनवर्स ये इसके इक्वल, मतलब हम इसे ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से करके रख सकते हैं, ax1 x2 का इनवर्स ये बराबर होगा हमारा किसका, x1 का इनवर्स, माफ कीजिएगा x1 x2 का इनवर्स इंटू a। अब दोस्तों देखिए हमारा ये ax इक्वल टू एक्स ए होता था, तो x हमारा कहाँ से बिलोंग्स करता था, h में बिलोंग्स करता था, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यदि ax इक्वल टू एक्स ए तो x हमारा h में बिलोंग्स कर रहा है। यदि यहाँ पर इसको पूरे को x कंसीडर करे तो ax इक्वल टू एक्स ए, तो मतलब ये वाला चीज हमारा h में बिलोंग्स करेगा। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, सो x1 इंटू x2 का इनवर्स ये हमारा कहाँ पर बिलोंग्स करेगा, h में। दोस्तों यही तो हमको शो करना था। थैंक यू। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट h बी अ सब ग्रुप ऑफ g एंड डिफाइन t, एक सेट t डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि इस g का वे सारा एलिमेंट x लेंगे, इस प्रकार से कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स हो, कुछ इस तरीके से। तब हमको क्या शो करना है, ये जो हमारा ये सेट आया है टी, ये सब ग्रुप होगा जी का, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। कोई दिक्कत, तो हमारा गिवन पार्ट हमने लिख लिया, ये वाला चीज़ दिया हुआ था एच जी का सब ग्रुप है, टी ये जो सेट हमारा डिफाइन किया गया है ये वाला पार्ट भी हमने लिख लिया। हमारा एम क्या है, टी जी का सब ग्रुप है। कोई दिक्कत, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हम ये आप प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरम नंबर 2 पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा एक्स, यदि इसमें से कोई एलिमेंट हम लेते हैं, दो एलिमेंट x1 और x2, तब हमको क्या चीज़ शो करना पड़ता है सब ग्रुप के लिए, x1 और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स के बीच में यदि ऑपरेशन करते हैं तो वो भी इसी में। तो ये वाला चीज़ हमको प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों ये वाला चीज़ हमारा टी में कब मतलब ये बिलोंग्स करेगा, जब हमारे पास x कब बिलोंग्स करता था, ये हमारे टी में x कब बिलोंग्स करता था, जब एक्स एच इक्वल टू एच एक्स होता था। ये वाला चीज़ हमारा टी में बिलोंग्स कब करेगा, जब हमारा x1 और x2 का इनवर्स इंटू h ये बराबर होगा किसका, x1 माफ कीजिएगा यहाँ पर h x1 और x2 का इनवर्स इसके बराबर होगा, यही चीज़ है ना। तो चलिए ठीक है देखते हैं। तो प्रूफ में आगे बढ़ते हुए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि x हमारा t से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 ये x1 h हमारा किसके बराबर होगा, h x1 का। कोई दिक्कत,
x2 भी हमारा टी में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि x2h ये हमारा बराबर होगा किसका, h x2 का। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला चीज से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, एज x2h इज इक्वल टू h x2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम 2 मान लेते हैं। हम किससे देख रहे हैं, 2 से देख रहे हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं इसमें दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइड, लेफ्ट साइड में ये रहा हमारा, ये पहले से दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर, ये मतलब x2 का इन्वर्स से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम x2 का इन्वर्स से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यानी कि ये सिर्फ h बचेगा, यहाँ पर सिंगल हमारा h बच रहा है। नेक्स्ट हमारा इधर क्या आ जाएगा, x2 का इन्वर्स, और ये रहा हमारा h x2। इस बार क्या कर रहे हैं दोस्तों कि दोनों साइड हम राइट साइड में x2 के इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर दिए, इस साइड भी कर दिए और इस साइड भी हम कर दे रहे हैं, h x2 और x2 का इन्वर्स से हम ये मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो हमारा आइडेंटिटी होता है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, h x2 का इन्वर्स, ये हमारा इक्वल होगा किसका, माफ कीजिएगा वीडियो में त्रुटि के लिए, ये हमारा होगा x2 का इन्वर्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, h। ये तो हमारा आइडेंटिटी का इक्वल होता है, कोई दिक्कत। तो अब हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, h2 का इन्वर्स, जस्ट इसको उल्टा दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h x2 का इन्वर्स। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चीज, यदि x h इक्वल टू एच एक्स, तो x बिलोंग्स करता है किससे, t से। यदि x इन्वर्स x2 का इन्वर्स h ये इक्वल होगा h x2 का इन्वर्स, तो हमारा यहाँ पर स्वाभाविक है x का इन्वर्स जो है वो बिलोंग्स करेगा कहाँ, t में। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, नहीं है तो अच्छी वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आ रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। क्या चीज़ कि यदि ये t में बिलोंग्स कर रहा है तो हमारे पास ये इक्वल होगा x2 का इन्वर्स h, ये किसके इक्वल होगा, h और x2 के इन्वर्स का। ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर जो था, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत, या आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन चलते हैं। हमारा एम क्या है दोस्तों, ये चीज़ हमको प्रूव करना कि ये वाला चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये इक्वल है हमारा किसका, ये वाला राइट हैंड साइड का। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखते हैं क्या हम राइट हैंड साइड पर पहुँच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुँच पा रहे हैं। यदि पहुँचेंगे तो ये वाला चीज़ हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, टी में, जो कि हमारा एम है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। हमारा क्या है LHS कि x1 x2 का इन्वर्स h, ठीक ना। ये चीज को हमको क्या दिखाना है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक ना। तो आइए इसे कैसे करते हैं हम दोस्तों, इसे यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 ये रहा x2 का इन्वर्स, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, x2 का इन्वर्स और h ये वाला चीज किसके इक्वल है, h x2 के इन्वर्स का। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, h x2 के इन्वर्स का। कोई दिक्कत, ये वाला चीज इसके इक्वल हो जाएगा। अब फिर से मैं ब्रैकेट को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर x1 ये रहा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर h, और ये हमारा क्या आ गया, x2 का इन्वर्स। ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, किस वजह से, ये एसोसिएटिव लॉ की वजह से। अब देखिए दोस्तों, ये x1h ये किसके इक्वल है, ये तो हमारा है h x1 के इक्वल है। कहाँ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये x1h ये हमारा किसके इक्वल है, h x1 का। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमने ये चीज़ लिख दिया, ये वाला, और ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर x2 का। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, x1 x2 का इन्वर्स, ये किसके इक्वल आ गया, h का। x1 x2 का इन्वर्स इक्वल h इक्वल टू h, और ये रहा x x2 का इन्वर्स। अब दोस्तों देखिए, ये हमारे पास फिर से क्या आ गया, x h इक्वल टू h x वाला पार्ट। तो मतलब x हमारा किससे बिलोंग्स करेगा, t से बिलोंग्स करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x1 और x2 का इन्वर्स हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, t से। दोस्तों यही तो हमको शो करना था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे यूं ही आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यहीं पर हमारा ये सब ग्रुप का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।